प्रशासन के योजनाबद्ध तरीके से महामना के सपनों के बीएचयू को नष्ट करने की कोशिश के खिलाफ पिछले 7 दिनों से अनशनरत बीएचयू अस्पताल के ख्याति हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर जी की मुहिम के समर्थन में बीएचयू में छात्रों ने छात्र संघ भवन पर 1 दिवसीय सामूहिक उपवास रखा। छात्रों ने कहा कि महामना की बगिया को बचाने के लिए गांधी मालवीय आजाद की प्रेरणा से हम लोग आज इस सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। ग्रीन बीएचयू, क्लीन बीएचयू और करप्शन फ्री बीएचयू की लड़ाई डॉक्टर ओम शंकर की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मालवीय जी के सपनों को जीने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। जिस प्रकार से आज बीएचयू प्रशासन संवादहीनता और हिटलरशाही का परिचय दे रहा है वो शर्मनाक है। हृदय रोग की समस्या में लगातार इजाफा हो रहा है। विश्वविद्यालय की कमेटी ने 8 मार्च 2024 के बाद 50 बेड से अधिक के वार्ड को अविलंब हृदय रोगियों के लिए आवंटित किया जाने का सुझाव दिया था। ऐसे में आखिर क्या मजबूरी है कि एक सत्यापित अपराधी जिस पे सैकड़ों यूनिट खून के गबन का आरोप है, उस व्यक्ति को सुंदरलाल जैसे महत्वपूर्ण अस्पताल की जिम्मेदारी प्रावधानों के विपरीत जाकर दिया हुआ है। छात्रों ने कहा कि हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े और इस लड़ाई को गांधीवादी सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान मुरारी, गुरुशरण, विशाल गौरव, धर्मेंद्र पाल, प्रियदर्शन मीना, राहुल, दीपक, स्लोली, अमन, सुमन आनंद, लोकेश, अजीत, राणा, रोहित, शुभम समेत दर्जनों छात्र 1 दिवसीय सामूहिक उपवास में सम्मिलित रहे। मेरा नाम सुमन आनंद है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ओम शंकर सर के समर्थन में हम लोग सामूहिक उपवास पे बैठे हैं और सबसे पहले तो हम अपने गुरुजी का धन्यवाद करना चाहेंगे और गुरुजी को सादर प्रणाम करना चाहेंगे, इसलिए कि आज जो दौर है कि जहाँ अच्छे प्रोफेसर इस सत्ता के सामने और इस कुलपति के सामने, इस भ्रष्टाचारी कुलपति के सामने जहाँ चरण बंदन कर रहे हैं, जहाँ लेट जा रहे हैं, उस दौर में भी सर अगर गरीबों के हक के लिए और गरीबों की आवाज़ बन कर के अगर बैठे हैं तो सबसे पहले हम उस गुरुजी को धन्यवाद करेंगे। जो हम जैसे गरीब छात्र जो कि गांव से और दूर दूर जगह से इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, ना जाने कई कोस से जो मरीज आते हैं इलाज के लिए, उनके लिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस गुरुजी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम सभी छात्र यहाँ बैठे हैं आज उनके समर्थन में, और आज इस 1 दिवसीय उपवास से हम विश्वविद्यालय के वीसी और जो भ्रष्ट लोग हैं, हम सभी छात्र उनको एक चेतावनी के तौर पर आज ये कह रहे हैं कि अभी समय है, चीज़ों को ठीक कीजिए, वरना आने वाले समय में हम गुरुजी के समर्थन में सामूहिक उपवास और अनिश्चितकालीन उपवास पे बैठेंगे। मेरा नाम शुभम है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और हम सभी 1 दिवसीय हमारा जो ये सामूहिक उपवास हम लोगों ने रखा है डॉक्टर ओम शंकर सर की मांगों के समर्थन में। जैसा कि आप सभी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप सभी को भी पता भी है कि सर लगातार पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांगें हैं कुछ जो हृदय विभाग में 91 बेड जो उनको आवंटित किए गए थे वो उनको दिए जाएँ, उनको खोला जाए, जिससे मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर हो सकें। और उसके बाद जो भ्रष्टाचारी MS हैं चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता सर, उनको निलंबित किया जाए और विश्वविद्यालय में जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उस पर रोक लगे और विश्वविद्यालय की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको संरक्षित किया जाए तथा महामना मालवीय के मूल्यों को बचाया जा सके। और सर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जितने जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन सर की मांगों को मांग लेगा उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर विश्वविद्यालय, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी परसों हम लोगों ने मार्च किया था, भारी संख्या में लोग थे। उसके बाद कल ट्विटर ट्रेंड चला है जिससे देश भर में इस माहौल गया है और इस बात पर चर्चा हुई है राइट टू हेल्थ की, राइट टू एजुकेशन की और सर की मांगों को लेकर। और आज भी जैसे हम लोग यहाँ पे सामूहिक उपवास पर बैठे हैं, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन आगे हम सर की मांगों को नहीं मानता है तो विश्वविद्यालय के छात्र आमरण अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। सर ये आज एक उनको चेतावनी के तरीके से एक सामूहिक उपवास किया गया है। आज ये 1 दिवसीय उपवास है जैसा कि आप लोगों को पता ही है, और अगर इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन सर की मांगों को नहीं मांगता है तो फिर हम लोग लगातार आमरण अनशन करने के लिए और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सर की मांगों को रखेंगे। और जब तक सर की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग लगातार लगे रहेंगे। आज लगभग 15-16 की संख्या में यहाँ पर हम लोग आमरण उपवास में बैठे हुए हैं।